नमस्कार दोस्तों, डी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और वीडियो का टाइटल है व्हाई होल वर्ल्ड रिस्पेक्ट इंडिया, यानी कि पूरी दुनिया भारत को इज्जत क्यों देती है। इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है। मुझे लगता है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या वजह है कि हर मुल्क जो है वो इंडिया के साथ काम करना पसंद करता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और क्यों ऑल ओवर इंडिया की रिस्पेक्ट की जाती है पाकिस्तानी की निस्बत। तो इस बारे में हम जानेंगे अपनी पाकिस्तानी आवाम से कि क्यों हर मुल्क उनके साथ काम करना पसंद करता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। आइए जानते हैं हम अपनी पाकिस्तानी आवाम से। जहाँ तक बात है इंडिया को पसंद करना और इंडिया के साथ काम करना, तो सबसे जो मेन रीज़न है वो है मार्केट। तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें 2 बिलियन कंज्यूमर हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो जो भी मुल्क है वो इंडिया को एज 2 बिलियन कंज्यूमर के तौर पे देखता है। तो इस वजह से वो एक आइडियल सिचुएशन बन जाती है उनके लिए काम करने के लिए। तो मेरे ख्याल में यही मेन वजह है कि मुल्क जो भी कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ काम करना चाह रहे हैं। सर, इस टाइम जो है ना, रिसेंटली अभी कुछ ही दिनों की बात है कि जर्मनी ने जो है ना वो इंडिया को 10,000 करोड़ रुपीज़ दिए हैं एज अ फंड, नहीं सिर्फ क्लाइमेट चेंज के तौर पे कि जो आप लोग कॉल वगैरह पे काम करें उसे छोड़ के क्लाइमेट चेंज पे काम करें, और ये हम आपको सिर्फ रिलेशन बिल्ड करने के लिए उन्होंने दिए हैं, एज अ फंड या लोन नहीं दिए। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं जबकि हमें तो कोई कुछ नहीं देता। देखें जी, हमें पहले तो बात ये है कि हमें ये एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए कि कोई हमें उधार दे दे या हमें भीख दे दे। जब तक हम खुद अपने लिए कुछ नहीं करेंगे हमारे मुल्क का जो है वो कुछ नहीं हो सकता। जैसे अक्सर मैं सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस भी चल रही होती हैं कि कोई हमें इमदाद नहीं देता, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि ये हमें अपना कॉन्सेप्ट ही चेंज करना चाहिए, ये माइंडसेट ही चेंज करना चाहिए कि कोई हमें इमदाद दे और क्यों दे, हमें ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक रिसोर्सफुल कंट्री है और हमें किसी की कोई इमदाद की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम खुद अपने रिसोर्सेज के ऊपर सही तरीके से काम करें। अगर हम सही तरीके से काम करते हैं तो हमें किसी से इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हम बात करते हैं अब इंडिया को जर्मनी ने कोई फंडिंग की है तो उसकी और भी कई रीज़न हो सकती हैं। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है। मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक को फंडिंग करते रहते हैं, उसमें अक्सर एक्सटर्नल पॉलिसीज़ का भी अमल दखल होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मेन चीज़ जो है वही एक्सटर्नल पॉलिसीज़ हैं। और इंडिया की, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक बहुत बड़ी कंज्यूमर है, ठीक है, आबादी है, ठीक है, जिसको दूसरे मुल्क जो हैं वो क्लाइंट्स के तौर पे देखते हैं। हमारा आज आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या वजह है कि हर जो ऑल ओवर जो है ना इंडिया को पसंद किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और क्या वजह है कि हर मुल्क जो है उनके साथ काम करना पसंद करता है पाकिस्तानी की निस्बत। क्योंकि मेरे ख्याल से इंडिया को अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तानी जो आपस में जो है लाइक हमारे डिफरेंट रीजन्स बने हुए हैं। अब उसमें डिफरेंट रीजन की वजह से आपस में हमारा अपना ही पहले इत्तेफाक नहीं है, जिसकी वजह से हम दूसरे से हम एक्सपेक्ट करें कि हमें वो इमदाद करे या कोई लाइक ऐसी कोई चीज़ हमें सपोर्ट करे। तो जिस तरह भी आप देख लें करंटली हमारी जो हुकूमत चल रही है, अब उसमें अब इतनी जो प्राइसिंग देख लें, आप सारी चीज़ देख लें, कोई इकनॉमी स्टेबल हो ही नहीं रही। हालांकि दावे बड़े बड़े किए गए थे तो उसमें, लेकिन वो चीज़ें नहीं आई। तो जब एक दावे करके वो चीज़ एक बंदा हमारा अपना वो नहीं पूरा कर सक रहा, तो फिर वो बाहर वाले कैसे हम पर बिलीव करें या बाहर वाले कैसे हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करें रिगार्डिंग कि हमें कुछ उनसे सपोर्ट चाहिए हो। सर, इस टाइम जो है ना जर्मनी ने उन्हें 10,000 करोड़ रुपीज़ दिए हैं एज एन फंड के तौर पे नहीं दिया, ना लोन के तौर पे, सिर्फ क्लाइमेट चेंज के तौर पे दिया है। क्या वजूहत है? देखा जाए हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है, और ये वजह ये होगी कि वो रिलेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं इंडिया के साथ। तो हमारे साथ क्यों कोई मुल्क रिलेशन बिल्ड नहीं करना चाहता? मैंने आपको पहले ही बताया ना कि अब हमारे आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा। लाइक हमारे डिफरेंट रीजन्स हैं और डिफरेंट रीजन्स की अपने अपने राय हैं। अब वो आपस में हम एक दूसरे के राय को नहीं समझेंगे और नहीं जानेंगे, तो मेरे ख्याल से वो दूसरा सपोर्ट क्यों करेगा जब उसको ये पता ही नहीं होगा कि मैं जहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पर कुछ फ़ायदा भी होगा। लाइक मैं फ़ायदा इन टर्म ऑफ मनी नहीं कह रहा, इन टर्म ऑफ रिलेशन कह रहा हूँ, इन टर्म ऑफ लाइक अब इस तरह की कि वो चीज़ें हमें सपोर्ट कर सकें। कि जब से ना हमने देखा है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, तो तब से वो हर सेक्टर में जो है ना ग्रो अप कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी बहुत बेहतर होती जा रही है, तो हर चीज़ में वो आगे जा रहे हैं। तो एक लीडर जो होता है ना वही लीड करता है कौम को, तो हमारे लीडर क्यों नहीं कुछ कर रहे सब पे? उनकी इकॉनमी जो है ना वो तो पहले ही टॉप पे है, तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए ना वो अब डिप्लोमेसी कर रहे हैं पूरी दुनिया में।
और उनकी डिप्लोमेसी हमसे बहुत आगे है। और कुछ अर्सा पहले उन्होंने हमें आइसोलेट करने की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कोशिश की है। हमारे साथ चाइना था, तुर्की था, खैर कुछ इज़्ज़त बच गई है हमारी, और कई फॉरम्स पे हमारी इज़्ज़त रह गई है, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हमें हर फॉरम पे आइसोलेट करें। तो हमें करना पड़ेगा, इकॉनमी ऊपर आएगी तो ये हम ऊपर जाएंगे। इसके अलावा देखिए, इकॉनमी ऊपर आएगी, हमारे पास वसाइल होंगे तो लोग हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे। हमारे साथ तो कोई भी काम, सिवाय चाइना के, आपने देखा किसी ने भी हमारे साथ आज तक प्रोजेक्ट्स किया, कोई करता है तो वो छोड़ के चला जाता है। चाइना भी अब देख लें, इतनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, सब जगह ख़रीद रहा है, सारा कुछ कर रहा है, उसका अपना इंटरेस्ट है। गवादर सी पोर्ट वो सारा जो है उसका वो इंटरेस्ट है गवादर चाइना का, तो वो भी अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, और जहाँ से उसे फ़ायदा होगा वो हमारे साथ है, और जिधर उसे अपना नुकसान नज़र आएगा वो भी छोड़ सकता है हमें। सर, हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्यों हर कंट्री जो है, सारा वर्ल्ड जो है। अच्छा, ग्वादर से याद आया कि ग्वादर पे आजकल भयंकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं भाई। मेरे पास आज ही कल में सोशल मीडिया पर वीडियो पाकिस्तान से शेयर की गई थी, और फिर मैंने उसको देखा, जांचा परखा, तो पता चला कि वहाँ पे ग्वादर पे तो बड़ी ज़बरदस्त संख्या में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, एंटी चाइना स्लोगन लग रहे हैं वहाँ पे, और धीरे धीरे स्थिति वहाँ पे गंभीर होती जा रही है। तो देखते हैं भाई चाइना कब तक अपना फ़ायदा देखता है। इंडिया को रिस्पेक्ट करता है, उनके साथ काम करना पसंद करता है, पाकिस्तान के साथ नहीं, क्या वजूहात है? बेसिकली हमारी पॉलिसीज़ जो सी हैं ऐसी हैं, और दूसरी बात है कि हम लोगों ने जो हमारी जहाँ पर प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इंडिया की। अगर इंडिया की निस्बत देखा जाए, यहाँ पर हमारी प्राइसेस, लेबर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, और लेबर की सैलरीज़ हमारी यहाँ पर बहुत कम है। और जो इंडिया है, इंडिया में वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और वहाँ पर एजुकेशन के लोग भी आईटी सेक्टर के अंदर, क्योंकि मैं आईटी सेक्टर के अंदर हूँ, आईटी की बात करूँगा, वहाँ पर इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हमारे यहाँ पर आईटी सेक्टर पे काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर इंडिया के साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेबर के ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ठीक है, और बस एनीथिंग। सर, रिसेंटली ना, अभी ये कल की ही बात है कि जो जर्मनी है ना, उन्होंने इंडिया को 10,000 करोड़ रुपीस देने के लिए वो तैयार है। ना वो लोन है, वो सिर्फ एज अ फंड दिया कि आप अपने क्लाइमेट चेंज के लिए जो है ना ये यूज़ करें। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हमें तो कोई कुछ नहीं था, हमें तो लोन। इमरान खान जिंदाबाद। ठीक है, इमरान खान की वजह से जब से ये गवर्नमेंट के अंदर आया है, इसने मज़ीद बेड़ा गर्क कर दिया है हमारा। बेड़ा गर्क इसने कहा जी कि हम लोग जब आएंगे जी हम कर्ज़ा नहीं लेंगे। ठीक है, हम जिस दिन मैं कर्ज़ा लूँगा उस दिन मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। ठीक है, कब इसने ख़ुदकुशी की? बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लिया। आज मैं पढ़ रहा था कि नवाज़ शरीफ गवर्नमेंट ने 5 साल के अंदर 30 अरब कर्ज़ा लिया। इसने जौन सा कर्ज़ा लिया है तकरीबन 38 माह के अंदर 20,700 अरब रुपए का कर्ज़ा लिया है इसने, सिर्फ 38 माह के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से देखें हमारे रुपए की कितनी डिवैल्यू हुई, कितनी ज़्यादा डिवैल्यू हुई। यानी कि हमारा 1 रुपया अब बांग्लादेश का टका भी 2 टके का हमारे रुपए को कर गया है। उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, आईटी सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं। उनका फॉरेन रिजर्व हमारे फॉरेन रिजर्व से बहुत ज़्यादा है। हमारा इस टाइम जो फॉरेन रिजर्व है वो 20 बिलियन है, जबकि उनका फॉरेन रिजर्व वो 642 बिलियन है। तो देखिए, रुपया और करेंसी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और हमारी इस टाइम इकॉनमी आपके सामने किस सूरत हाल पे है। पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी का इस तरह से कंपैरिजन करना कि हमारे पास 20 है और उनके पास 42 है, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल ही गलत होगा। क्योंकि पाकिस्तान के साइज़ को देखें, ठीक है, मैप के ऊपर, और इंडिया के साइज़ को देखें तो पाकिस्तान से इंडिया जो है वो तकरीबन 7 टाइम्स जो है वो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इसी तरह आबादी हमारी 20 करोड़ है और उनकी जो है वो 2 बिलियन के करीब है, यानी कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क जो है वो इंडिया है। ठीक है, हाँ, अलबत्ता आईटी के ऊपर उन्होंने कुछ काम किए हैं। ठीक है, उनकी मेन वजह ये है कि गवर्नमेंट जो है उनकी जब से इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट उनकी स्टेबल रही है। लेकिन पाकिस्तान, एक चीज़ तो भाई क्लियर करता चलूँ, ये जो आप लोग झूठ फैलाते हो ना कि इंडिया और पाकिस्तान जो आज़ाद हुए हैं, पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ है, आज़ाद इंडिया हुआ है।
आप पैदा हुए हो, नई कंट्री का जन्म हुआ है, इंडिया पहले से था तो आजाद इंडिया हुआ है, आप पैदा हुए हो। ये जो मुगालता आप लोगों ने पाल रखा है ना कि हम आजाद हुए, आजाद नहीं हुए हो, पैदा हुए हो। उसके पहले पाकिस्तान का ना कहीं नामो निशान नहीं था। बातें बस करवा लो बातें करवा लो बस। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हुई, जिसकी वजह से जो मुल्क के लिए पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर काम नहीं किया गया। जैसे अयूब दौर में होता था, उसके बाद भी होता रहा है काफ़ी अर्सा, 85 तक तकरीबन, कि 5 साल मंसूबा बनाए जाते थे, ठीक है। उसमें किसी भी मुल्क के लिए मतलब कि उसने कैसे चलना है आगे 5 साल में। जैसे हम अक्सर एक इंटरव्यू में भी सवाल किया जाता है कि भाई अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह उसमें उस मुल्क को 5 साल में कहाँ तक लेके जाना है, उसके ऊपर प्लानिंग्स होती थी, थिंक टैंक्स बैठे होते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट स्टेबल ना होने की वजह से अब इन चीज़ों के ऊपर काम ही नहीं हो रहा। इस टाइम हमारी गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव करने चाहिए कि हमारे साथ लोग जो है ना उनके ताल्लुकात अच्छे हो सके? उसको इनिशिएटिव ये लेना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी अपनी ईगो ख़त्म करनी पड़ेगी। लाइक ठीक है, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं तो डेवलपिंग कंट्री के मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम कम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जहाँ से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अदर दैन अगर वो चीज़ है तो अगर सपोर्ट किसी चाहिए, हमने अपने कंट्री को ऊपर लेके जाना है या किसी के रिलेशन ऐसे बनाने हैं ऐसे डेवलप कंट्री के साथ, तो फिर वो उसमें हमें थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो गवर्नमेंट है करंटली वो डाउन टू अर्थ नहीं हो रही। तो इसलिए आप प्राइसिंग देख लें, आप मार्केट सारी चीज़ देख लें कि वो क्या क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस टाइम जो नरेंद्र मोदी जी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनकी जो वो है वो मतलब कि वो लोग इस तरीके से काम इस तरीके से कर रहे हैं कि इस वजह से उनके साथ लोग काम करना पसंद कर रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके का एक उन्होंने अपनी जो कहते हैं ना कि ईगो सिस्टम, और आप जो बात कर रहे हैं उसको उन्होंने कम कर दिया, ओवरकम करके वो सिर्फ सबके साथ काम करना पसंद करते हैं। हाँ वो देखिए ना, उनकी स्टेबिलिटी और उनके आपस में इत्तेफाक जो है, और वो गवर्नमेंट जैसी भी वहाँ हमसे ज़्यादा गुर्बत होगी। लेकिन मसला ये है कि वो रिलेशन बिल्ड करने पे वो जो है ना बिलीव रखते हैं और वो रिलेशन बना रहे हैं, और वो वहाँ पर रिलेशन बना रहे हैं जहाँ पर उनको बेशक उनको झुकना ही पड़े, या फिर कहते हैं ना कि किसी को बाप भी बनाना पड़े। लाइक वो इस तरह वो बना रहे हैं, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। यूके से इस तरह उन्होंने जो रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, या फिर दूसरी जर्मनी वगैरह से जिस तरह आप कह रही हैं, तो वो जस्ट इसी बिकॉज ऑफ दिस ही है कि वो अपने ईगो को ख़त्म कर रहे हैं, और उनकी आवाम का ट्रस्ट उनके ऊपर है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इतने साल से इसलिए हुकूमत वो कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आज आपने जाने हमारी आवाम के इंटरेस्टिंग से जवाबात और उनके राय कि वो क्या सोचते हैं, क्या वजूहात हैं जिस वजह से ऑल ओवर इंडिया की रिस्पेक्ट की जाती है और पाकिस्तानीज़ की नहीं। तो इस बारे में हमने जाना अपनी आवाम से, और तब तक के लिए इजाज़त दें फ़िज़ाल ताफ़ को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू। तो भाइयों वीडियो हो गया है ख़त्म, और पता है बीच में बहुत कम बोला मैंने बोला कि अब एक ही बार फाइनल जवाब दूंगा इन सारी चीज़ों का। एक भी पाकिस्तानी ने ये बात नहीं कही कि भाई बाहर के देशों में भी पाकिस्तानियों की छवि बहुत ख़राब है। क्यों ख़राब है भाई? आपके डिप्लोमेट्स जाके दूसरे का पर्स चुरा लेते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा? आपके डिप्लोमेट्स चोरी करते हैं बाहर जाके। एक बड़ा वो देश याद नहीं आ रहा है कहां पे आपके डिप्लोमेट गए थे, वहां पर टेबल पे किसी और का पर्स पड़ा था, वो पर्स उन्होंने चुरा लिया। अब आप सोच रहे हैं आपके पाकिस्तानी जहां जाके जिन जिन देशों में रहते हैं उन देशों में वो मतलब उनको परेशान करते हैं। लोगों को पाकिस्तान के नाम से चिढ़ होने लगी है। मैं ये चीज नहीं कह रहा कि सारे पाकिस्तानी बुरे हैं या सारे पाकिस्तानी ऐसा करते हैं, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी यही करते हैं और दुनिया देख रही है। ये तो हो गई आपकी जो छवि खराब हुई है आपके व्यवहार की वजह से, आपकी हरकतों की वजह से। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जो 9/11 का हमला हुआ था, जिन आतंकियों ने किया था, उनमें पाकिस्तान का कनेक्शन नहीं था। ओसामा बिन लादेन जिसने 9/11 करवाया, जिस अलकायदा ने करवाया, वो पाकिस्तान में आके आराम से घर में रह रहा था सिक्योरिटी के साथ। दुनिया ये नहीं देख रही क्या? दुनिया ने ये नहीं देखा है क्या? दुनिया ये नहीं देख रही है कि जिन लोगों ने मुंबई पर अटैक किया, जिन पाकिस्तानी हमलावरों ने अटैक किया, वो सारे हमलावर पाकिस्तान के थे। उनके हैंडलर सारे पाकिस्तान में अभी भी बैठे हुए हैं, चाहे वो ज़कीउर रहमान लखवी हो, चाहे हाफिज सईद हो। दुनिया को नहीं पता ये? क्या दुनिया को ये नहीं पता कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क्या किया? जिन तालिबान को आतंकवादी संगठन बताया गया, जो तालिबान लोगों पर जुल्म करता है, आप उनको सपोर्ट करते हो।
ये दुनिया नहीं देख रही क्या? दुनिया सब कुछ देख रही है और इसीलिए पाकिस्तान की हालत ऐसी है और बुरी हालत होने वाली है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता था कि क्या पता नहीं, आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा जो इस्लाम को जानते हैं, क्या इस्लाम में कहीं ये कहा गया है कि भाई अगर आपका अच्छा नहीं हो रहा है, आप पर दुखों की बरसात हो रही है, आपके साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो क्या उसमें क्या कहा गया है उसके लिए कि ऐसा क्यों होता है? मुझे जहां तक लग रहा है कि ये पक्का कुरान शरीफ में ये कहा गया होगा कि भाई आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी ऊपर वाला बुरा ही करेगा। और इसके बाद भी, इतना बुरा होने के बाद भी पाकिस्तान के लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि उनके देश के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऊपर वाला उनकी मदद नहीं कर रहा है। और उन चंद लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं और उनके चक्कर में जो दूसरे अच्छे लोग पाकिस्तान में हैं वो भी पिस रहे हैं। तो आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा? मैं आपको धार्मिक मजहबी लहजे से भी समझा रहा हूं कि भाई अगर आप अगर सब कुछ अच्छा कर रहे हो तो क्यों आपके देश के साथ ऐसा हो रहा है? क्या आपको ऊपर वाले पर यकीन नहीं है या ऊपर वाले को आप पर यकीन नहीं है? अरे भाई, ऊपर वाला तो सबसे ताकतवर है ना। आपके खिलाफ कोई लाख साजिशें करे, कुछ भी करे, लेकिन अगर आप सच्चे हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आपका तो बिगड़ भी रहा है, आपका तो बुरा भी हो रहा है। तो कभी तो शांति से, कभी एक बार दिमाग लगा के सोचो कि यार हम क्या गलत कर रहे हैं कि ऊपर वाला जो मेरा अल्लाह है वो भी मेरे साथ नहीं है। क्यों? कभी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो आपको जवाब मिल जाएगा। और रही बात भारत की, तो भारत सही दिशा में काम कर रहा है। भारत के लोग किसी का बुरा नहीं चाहते। आप हमारे दुश्मन भी हो ना, आपने हमारे ऊपर 4 बार हमला किया, हमें युद्ध की आग में झोंका, तब भी हम आपका बुरा नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि यार आप खुश रहो, सुखी से रहो, आप अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करो और हमें छोड़ दो। लेकिन आपकी जो आदत है ना हमें परेशान करने की कि नहीं हम भारत को खुश कैसे देख सकते हैं, तो ये सब जो आप लोग कराते हो तो उसका फल ऊपर वाला दे रहा है। जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।